हरे कृष्णा क्लास 11 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा पे। तो आज की लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट आपको पता है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले बहुत सारे फंक्शंस। हमने पिछले लेक्चर में देखा था फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशंस, बट आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली फंक्शंस क्या होता है और उसे ग्राफ कैसे कैसे बना सकते हैं और इंपॉर्टेंट फंक्शन के डोमेन कैसे लिखते हैं, रेंज कैसे लिखते हैं। इसके ऊपर आपके एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन आना ही आना है कि जो भी फंक्शन देगा उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करो। हो सकता है ग्राफ बनाने के लिए भी आ जाए, तो भले ही इस चैप्टर में से ना आए, लेकिन आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी तमाम चैप्टर्स हैं, उन सब में जब भी आप 12th तक आगे कॉलेज तक भी स्टडी करोगे तो उसमें जो फंक्शन है काफ़ी इस्तेमाल होने वाला। तो उसका मतलब आज की जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस नहीं करना। एंड तक बिल्कुल बिल्कुल ध्यान भी ना हटाए, कॉपी पेन लेके बैठ के हर एक चीज़ को नोट करके आज के लेक्चर को देखना है, खुद भी सीखना और बाकी को भी सिखाना, मतलब शेयर वीडियो को करना है। तो आज का टॉपिक टू बी डिस्कस क्या, फंक्शन एंड देयर ग्राफ। बहुत सारे हम लोग फंक्शन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उन सभी के हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमें फॉलो कर सकते जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता ही है ना। हमारा एक ग्रुप बना है टेलीग्राम में अंदर क्लास 11 का एक ग्रुप बना है, उसमें हजारों संख्या में बच्चे हैं। हम वहाँ पर डेली टास्क, बच्चों को भी अपडेट होता है, कुछ भी पीडीएफ वगैरह सारे कहाँ सेंड करते हैं, टेलीग्राम के अंदर सेंड करते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा हमारा खुद का जो है एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में ज्ञानी कीड़ा के नाम से, वहाँ पर तमाम चीज़ें आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मटेरियल है वो सारा मिल जाएगा प्ले स्टोर में। ज्ञानी कीड़ा का जो एप्लीकेशन है वहाँ सब कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और मैंने टारगेट है जैसे 100+ जो है मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो वहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, छोटी छोटी सी, है ना। तो आप जो है फटाफट से, जिन्होंने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, वो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना शुरू कर दे। लिंक जो है कहाँ पर है, जो आईडी मेरी है इंस्टाग्राम की, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है ज्ञानी कीड़ा का, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई क्वारी रह जाती है तो आप, ये मेरा नंबर है, इसमें जो है टेलीग्राम और व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये पूरी क्लास 11 की जर्नी के लिए आपके लिए बहुत काम आने वाला। खुद तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में चैनल के बारे में जरूर बताइए। बच्चों की हमारे सब्सक्राइबर कभी कम है, आपको पता है, केवल अभी 3000 समथिंग है ना। जल्दी से 5000, फिर 10,000, फिर 1 लाख तक करना है, जल्दी से करना है ना। तो फटाफट से आप शेयर कीजिए, जितना भी कोई भी ग्रुप वगैरह आप सब में डालिए कि ना, बस ये मतलब कि देखो, बोलो एक बार चेक कर लो, अगर अच्छी लगे तो देख लेना, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। तो हमें ज़्यादा टाइप के फंक्शंस नहीं पढ़ने, कुछ कुछ फंक्शन पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है उसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। मैंने आपको कल 2 तरह के फंक्शन बताए थे, एक तो बताया था रियल वैल्यूड फंक्शन, एक बताया था रियल फंक्शन। मैंने कहा था रियल फंक्शन क्या होता है, जिसमें डोमेन भी रियल नंबर्स होता है और रेंज भी रियल नंबर्स निकल के आता है, उसे क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन का बोलते हैं। और मैंने कहा था कुछ रियल फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो वही हम लोग करने वाला। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला, टेंशन बिल्कुल मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको हम जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसका वो फंक्शन होता क्या, पहले तो वो है ना जो रूल है, फंक्शन होता क्या वो पढ़ेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेंगे वो देखेंगे, उसके बाद डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या निकल के आएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना, उसका डोमेन बताना, उसका रेंज बताना। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में हर एक फंक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला आता है आइडेंटिटी फंक्शन। नाम से आपको क्लियर हो, आइडेंटिटी जो फंक्शन होता है वो इस तरह का फंक्शन होता है, fx इज इक्वल टू x, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका नाम आइडेंटिटी क्यों पड़ा है, देखो अगर मैं फंक्शन में 1 रखूंगा, अगर मैं फंक्शन में 1 रखूंगा, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 1 पुट करूंगा, ठीक है। एक बार बताओ, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। मान लो क्या है हमारे पास fx इज इक्वल टू x को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। कहने मतलब क्या, अगर मैंने मान लो x इक्वल टू 1 रखा, क्या बन जाएगा, f फंक्शन में 1 हो कितना निकल के आएगा अपने पास, वो मेरा 1 ही निकल के आएगा। मैं फंक्शन में 2 रखूँ कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। फंक्शन में 3 रखूँ कितना निकल गया, 3 निकल के आएगा। इसका मतलब जो वैल्यू मैं पुट करूंगा x की, वही फंक्शन की वैल्यू निकल के आने वाली है। मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी, 1 है। x इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी, 2 है। x इक्वल टू 3 में फंक्शन की वैल्यू कितनी, 3 है। ऐसे ही x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 निकल के आ गई। इस तरीके से मतलब कि जो मैं x के लिए पुट करूंगा वही फंक्शन की वैल्यू है। x 5 पुट करूंगा, फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो आइडेंटिकल है, सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बात समझ में आई, इसे आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं, ओके, बात समझ में आ गई होगी। एक और बात, जब भी हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना, तो आप fx को fx भी बोल सकते हो, है ना, ये आपका x होता है, और जो y होता है y को हम fx से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर y भी बोल सकते हैं। जिसकी मैंने बोला ना y इज इक्वल टू x लिखा मैंने, है ना, ये इसका मतलब क्या, मैं ये बोल रहा हूँ कि fx इक्वल टू x है, जो फंक्शन है वो x है, तो fx को जो है हम लोग y से भी डिनोट कर सकते हैं। पूरे चाहे 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, कहीं पर आप पढ़ोगे y इक्वल टू x का मतलब
मतलब क्या है कि हमारे पास जो वाई जो है फंक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके मैंने वाला एक फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये चाहे एफ एक्स करके लिखो आप इस तरह से या फिर वाई करके लिखो, बात एक ही होती है, दोनों का मतलब क्या होता है, फंक्शन ही डिफाइन हो रहा होता है, इसे आपको ध्यान रखना, ठीक है। आइए प्लॉट करते हैं, एफ एक्स बोलो चाहे वाई बोलो, वाई इक्वल टू एफ एक्स, बात एक ही होती है ना। चलिए कुछ वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं। चलिए मैंने क्या करा, मान के चलिए ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, एग्जैक्ट आपको जो है मैं बताऊँ कैसे निकल के आएगा। आप यहाँ पर जो ग्राफ के ऊपर आप बनाओ खुद से तो काफी अच्छा हो जाएगा, आपको अब पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं आ सकता, लेकिन टेंशन में तो एग्जैक्ट भी बता दूंगा कैसा आएगा। 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा अपना इस तरीके से, है ना। और ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, है ना। यहाँ माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस तरह से निकल के आ गया। ऐसी फंक्शन में माइनस का 1 पुट करूँगा तो माइनस 1 निकल के आएगा। फंक्शन में माइनस का 2 पुट करूँगा कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, है ना। एक्स के लिए माइनस का 3 पुट करूँगा, फंक्शन आएगा माइनस का 3, सेम निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x के लिए 1 पुट करता हूँ, ये फंक्शन है, y को फंक्शन ही बोलेंगे। अगर x के लिए 1 पुट करता हूँ तो ये 1 निकल के आएगा, 2 पुट करता हूँ 2 निकल के आएगा, 3 पुट करता हूँ 3 निकल के आएगा कि नहीं। और -1 पुट करता हूँ -1 निकल के आएगा, -2 पुट करूँगा फंक्शन -2 निकल के आएगा, और -3 पुट करूँगा फंक्शन -3 निकल के आएगा। इस तरीके से हमारे पास निकलता है। क्या बन गया ये कुछ ना इस तरह से बनेगा, एग्जैक्ट तो पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इस तरीके से ना लाइन तो ये हो गया अपने पास ओरिजिन से पास आउट होता है। क्या होता है, ये ओरिजिन से पास होगा इस तरीके से, यस बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स का जो है ये ग्राफ निकल के जो कहाँ से पास का ओरिजिन से। और आपको पता भी होगा कि वाई इज इक्वल टू जब हम एक्स की बात करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स की बात करते हैं, तो आपको पता है ग्राफ जो है ना ओरिजिन से ही जाता है। क्यों, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होता, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। क्लियर हो कैसे करना है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ वही फंक्शन की निकल के आ रही है। अब सुनो, डोमेन और रेंज की बात करते हैं। अब बात करते हैं डोमेन की और बात करें रेंज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे उसमें, ठीक है, फंक्शन में। डोमेन मतलब क्या होता है, देखो डोमेन का मतलब होता है कि मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं, उसे बोलते हैं डोमेन, है ना। ध्यान सुना, मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर सकता हूं। और एक और बात ध्यान रखना, जो भी मैं एक्स के लिए पुट कर रहा हूं उसमें फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफाइंड का मतलब क्या, आगे जब नीड पड़ेगी बताऊंगा, अभी इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या है, फंक्शन में एक्स की मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, उसे बोलते हैं डोमेन। तो मैं फंक्शन मतलब एक्स की मैं कोई सी भी वैल्यू पुट करता हूं, कोई लिमिट नहीं है, मैं 1 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं, 1/2, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने 1 2 माइनस इंटीजर की वैल्यू ली है। आप 1/2 पुट कर लो तभी 1/2 आएगा, 1/3 कर लो, -1 कर लो, -2 कर लो, -3/2 कर लो, -3.2 कर लो, कुछ भी पुट कर लो, एनी कोई कुछ भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, आर द सेट, आर मतलब क्या, द सेट ऑफ रियल नंबर है कि नहीं, लेट आर बी सेट ऑफ क्या, रियल नंबर है। तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये होता है डोमेन का मतलब कि क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसमें जो है फंक्शन डिफाइंड हो, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब क्या है, डोमेन जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसको पुट करने में जो वैल्यू आंसर निकल के आ रहा है उसको रेंज बोलते हैं। हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, मैंने 1 पुट किया 1 निकल के आया, ये क्या निकल फंक्शन 1 निकल के आया, 2 निकल के आया, 3 निकल के आया, 4 निकल के 5 निकल के आ गया, तो हमारे पास क्या रेंज, रेंज भी क्या निकल के आ रहा है, रियल नंबर ही निकल के आ रहा है कि नहीं। जब मैंने डोमेन अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 निकल के आ रहा है, 2 पुट किया 2 आ रहा है, मतलब डोमेन रेंज पुट कर रहे हैं। अब जैसे अगर डोमेन रेंज पुट कर रहे हैं, सॉरी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, आर पुट कर रहे हैं, तो रेंज भी क्या निकल के आएगा, रेंज भी रियल नंबर ही निकल के आने वाला है। बोलो बात समझ में आई या नहीं है, एक और बार बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, दोबारा सुनना। डोमेन का मतलब क्या है, जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं फंक्शन के ऊपर जिससे फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, आगे आपको बताऊंगा कहीं कंडीशन आएगी तो कैसे डोमेन में चीजें हम लोग चेंज करेंगे, है ना। और रेंज का मतलब क्या, जो वैल्यू निकल के आती है, तो मैंने 1 पुट करा, 2 पुट करा, -1 पुट के कुछ भी पुट कर सकते हैं, रेंज भी क्या निकल के आएगा, सेम आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास 1 पुट करेंगे 1 ही निकल के आएगा, कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे वही रियल नंबर निकल के आएगा। तो डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है, ऑल्सो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आपको 3 चीज याद होनी चाहिए, ग्राफ कैसे बनेगा वो पता होना चाहिए, डोमेन क्या होगा पता होना चाहिए, और साथ में रेंज क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए, बाकी कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है ना, जो भी आपका नाम है, नाम से ना ग्राफ याद करो आराम से ना, आपको ग्राफ बनाना चाहिए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, रटने की नीड नहीं पड़ेगी, आराम से देखो और अपना काम बनता चला जाएगा। तो ये क्या आपको आइडेंटिटी फंक्शन समझ में आया नहीं आया मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन है ना, एक मिनट है ना, ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मिटा रहा हूँ, इसे नोट करो, मिटा रहा हूँ। एक्चुअल में दिखता है कैसे वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो मान चलो मैंने सारा मिटाया यहाँ पर, तो एक्चुअल में जो है इस तरह दिखता है आपका जो है आइडेंटिटी फंक्शन, ये अपना हो गया f(x) = x, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन निकल के आती है। तो सारे में जो है मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कैसे दिखता है, क्योंकि यार हम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे ना, ग्राफ तो है नहीं, तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा, तो एग्जैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए कैसा बनेगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन से बोलता है कांस्टेंट फंक्शन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो कांस्टेंट का मतलब आपको पता ही है,
मतलब भाई कांस्टेंट मतलब क्या, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, मतलब फंक्शन कुछ ऐसा ढीठ है ना, मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब क्या एफ एक्स इक्वल टू कोई सी, एफ एक्स इक्वल सी क्या, सी क्या कोई कांस्टेंट है, वेयर सी क्या, सी इज अ हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या सी है, सी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब एक बार बताना, ध्यान सुने, एक बार बताना, ठीक है। मान के चलो मैंने फंक्शन में 1 पुट करा, मतलब x के लिए 1 पुट करी, या जाहिर सी बात ये है, हम लोग जो फंक्शन में x होगा तभी तो x की अलग अलग वैल्यूज निकल के आएंगी। अब फंक्शन में x मैं 1 पुट करूँ तब भी c आएगा, मैं 2 पुट करूँ x जगह तब भी c आएगा, भाई x ही नहीं है ना। मैं अगर फंक्शन में 3 पुट करूँगा तब भी c निकल के आएगा, मैं फंक्शन अगर 4 पुट करूँ तब भी c निकल के आएगा, 1/2 पुट करूँ, -2 पुट करूँ, कुछ भी कोई सी भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर, हमेशा आंसर c ही निकल के आने वाला। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है कि नहीं भाई। देखो अगर फंक्शन में x होगा, फंक्शन अगर एफ एक्स जो है इन टर्म ऑफ एक्स होगा, कुछ होगा, तभी तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 निकल के आएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 निकल के आएगा। लेकिन सिर्फ कांस्टेंट दे रखा है, केवल कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स के ऊपर मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्स की कोई सी वैल्यू हमेशा सी ही निकल के आएगा, ठीक है। तो मान के चलो इस केस में जो है लेट मान लेते हैं सी जो मैंने 3 मान लिया, तो वही f1 चाहे मैं f1 पुट करूँ तब भी 3 निकल के आएगा, है कि नहीं, f2 पुट करो जब भी 3 निकल के आएगा, f3 पुट करो जब भी 3 आएगा, f4 पुट करो जब भी 3 ही निकल के आएगा। तो अगर f-1 पुट करेंगे तब भी 3 निकल के आएगा, फंक्शन में -2 पुट करोगे तब भी क्या आएगा 3 निकल के आएगा। मतलब क्या है, फंक्शन जो हमारे पास जो आंसर है, हमारे पास फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज निकल के नहीं आएगी, कांस्टेंट निकल, इसलिए क्या बोलते हैं इसे कांस्टेंट फंक्शन। नाम ही काफी है, नाम से ही आप पता लगा सकते हो। ऐसा ग्राफ बनाते हैं फिर डोमेन और रेंज पता करेंगे। तो मान लो ये 1 निकल के आ गया, 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, और ये हो गया आपका कितना 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब सुनो ध्यान से, जब मैंने क्या करा, ये फंक्शन की वैल्यू है f(x) है ना, और ये x है हमारे पास। जब मैंने क्या कहते हैं फंक्शन में 1 पुट किया, x की वैल्यू 1 पुट करी तो फंक्शन कितनी वैल्यू दी 3 दी। जब x 1 पुट किया फंक्शन कितने 3 निकल के आ गई। जब 2 पुट करा तब भी 3 निकल के आई, 3 पुट करा जब भी 3 निकल के आई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो कुछ भी वैल्यू पुट करो सेम वैल्यू ही हमारे पास निकल के आने वाली है। चाहे -1 पुट करो तब भी 3 आएगा, -2 पुट करो जब भी 3 आएगा, -3 पुट करो 3 आएगा, -4 पुट करो तब भी 3 ही निकल के आएगा। कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी, और ये जो अपने पास क्या मतलब पैरेलल टू x एक्सिस होगा। क्या होगा? पैरेलल टू। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है? x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये मैंने एग्जांपल दिया है, c कुछ भी हो सकता है, -3 होगा तो नीचे इस तरह से आ जाएगा, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करें डोमेन और रेंज की। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब होता है कि क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो डोमेन क्या है? रियल नंबर है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है क्या क्या वैल्यूज निकल के आती है। आप कुछ भी पुट करो यार, कुछ भी पुट करो, क्या निकल के आ रहा है? हमेशा 3 3 3 3, तो रेंज क्या होगा? 3 निकल के आएगा। रेंज का मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, जो निकल के आता है ऑर्डर पेयर में ना, सेकंड जो एलिमेंट है उससे क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं कि नहीं। मतलब 1 पुट किया 3 आएगा, 2 पुट करूंगा 3 निकल के आएगा, 3 पुट करूंगा 3 निकल के आएगा, 4 पुट करूंगा 3 निकल के आएगा। तो रेंज का मतलब क्या होता है? सेकंड एलिमेंट कलेक्शन, जो कि 3 है, 3 हमेशा 3 आएगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेम होगा, है कि नहीं। तो अपने पास क्या होगा? रेंज 3 आ गया, डोमेन R आ गया, और इसका ग्राफ जो इस तरह से बनता है। तो तीन ही बातें याद रखनी है, ग्राफ क्या होता है, डोमेन क्या निकलेगा, रेंज क्या निकलेगा, इस फंक्शन का हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारे पास, और हाँ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का जो है आपके पास बनने वाला, कि पैरेलल होता है किसके? एक्स एक्सिस के आपके पैरेलल निकल के आएगा हमेशा। तो बोलो कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया या नहीं आया। नाउ नेक्स्ट चलते हमारे पास वो है पॉलीनोमियल फंक्शन। ये काफी वास्ट टॉपिक है, काफी वास्ट टॉपिक है। पॉलीनोमियल आपको पता है लीनियर भी होगा, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक, फिर ऐसे 5 6 7 कितनी पावर हो सकती है। तो एक जनरल फॉर्म जो होती है ना पॉलीनोमियल्स की, वो ये होती है एक्चुअल में, एफ एक्स इक्वल टू ऐसे होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू होता है a0 प्लस में a1x, है ना, प्लस में a2x स्क्वायर, प्लस में a3x की पावर 3, है ना, फिर प्लस में a4x की पावर 4, प्लस में डॉट 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 anx की पावर n। ये होता है हमारे पास एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलीनोमियल की, इसे बोलते हैं ना। पॉलीनोमियल क्या होता है? पॉलीनोमियल एक फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन इस तरह से होता है। अब मान के चलो हमारे पास क्या है, अगर केवल मैं ये ले लूँ, ठीक है, ये ले लूँ तो क्या बन जाता है? ये लीनियर फंक्शन बन जाता है। मैं ये ले लूँ क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। तो ये डिपेंड करता है कि मैं डिग्री कितनी है, तो पॉलीनोमियल का नाम अलग अलग निकल के आता है। तो पॉलीनोमियल फंक्शन में हमारा लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है ना, ये बहुत सारे बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो ये सारे फंक्शन जो आपके किस में आते हैं? पॉलीनोमियल फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो एग्जैक्ट पॉलीनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ना, ये नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें वेरिएंट्स होते हैं। लीनियर में अलग ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक भी तो पॉलीनोमियल है, उसका अलग ग्राफ बनेगा, क्यूबिक अलग बनेगा। तो आइए कुछ ग्राफ यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से आपके बुक में दे रखा है, उसे हम समझते हैं। जब तक 1-2 घूंट में पानी पी लूँ, बहुत प्यास लगे, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 13 ना, 13 एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान सुनना, क्या डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन आर से आर में, आर से आर का मतलब क्या है, सेट ए, और जो देखो सारी कहानी भूलना मत, अगर जो मैंने पहले बताया था आपको फंक्शन इन टर्म ऑफ रिलेशन, वो सारी बातें चल रही हैं, पर याद रखना रिलेशन मतलब क्या होता है कि सेट ए का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन, तो सेट ए भी रियल नंबर है, सेट बी भी रियल नंबर, देख रहे हो, रियल नंबर का रियल नंबर के साथ रिलेशन, और कुछ खास रिलेशन फंक्शन होती है, वो सारी बातें चल रही हैं, भूलना नहीं है उसे। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पॉलिनोमियल डिफाइन करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक वाला, तो ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता है, क्लास 10 में सबने पढ़ा हुआ है, बिना देखे वीडियो को पॉज करो और आपको पता है कि क्या ग्राफ बनने वाला है इसका क्या बनेगा, इस ग्राफ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ बताओ बताओ, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला बोलते हैं, यू शेप बनता है। कंप्लीट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, इस टेबल को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन को यूज करके, व्हाट इज द डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ भी हम लोग को बनाना है, तो वही बात है, रेंज क्या है, डोमेन क्या, फंक्शन का ग्राफ, बस ये इंपॉर्टेंट है। पहले से कंप्लीट करते हैं, जब x को हम लोग -4 पुट करेंगे तो फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन में -4 पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर 16 निकल के आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, और ये 16। तो ये तो टेबल तो बड़ा खेलने जैसा ही था, तो बड़ा नकली सा था, कोई बात नहीं, हमने एंजॉय किया, आई होप आपने एंजॉय किया होगा टेबल को। अब ग्राफ बनाते हैं, इसका क्या बनता है, ठीक है, तो ये अपने पास 0 हो गया है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, एक काम होगा, 2 से नहीं होगा, 2 नहीं करते ना, सिंगल सिंगल करने तो नहीं बना पाएंगे, एक काम करते हैं डबल कर लेते हैं, है ना, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, अब ठीक हो जाएगा ना, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10, ठीक है, फिर 12 14 16 माइनस का 12, ये चलता रहेगा, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ पर भी करते हैं 2, है ना, 2 और 4 6 8 10 12 14 16 ऊपर रहने देते हैं, और ये निकल के आएगा नीचे भी, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10, 110 हो गए, माइनस का 12, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब हमारे पास x 0 तो y भी 0, x 0 तो y 0, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। जब x 1 है तो y 1 है, x 1 है तो y भी 1 है, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। जब x हमारे पास -1 है तो 1 है, दोनों वैल्यू पुट कर, ठीक है, तो ये निकल के बीच के लिए ना 1 यहाँ पड़ेगा ना बीच में से, ठीक है। जब x 2 है तो y 4 है, तो 2 है तो y 4 है, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। और जब -2 है तो प्लस का 4, तब भी माइनस का 2 है तो प्लस का 4 निकल के आ रहा है, इस तरह से। जब हमारे पास 3 है तो 9 है, जब 3 है तो कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल, 8 के ऊपर 9 निकल गया, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया 8 और बीच के 9 हो गया ना, 3 यहाँ पर 9 यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे -3 में कितना पड़ रहा है, -3 पर भी 9 पड़ रहा है अपने, इस तरह से, ठीक है। ऐसे क्या 4 पे 16 पड़ रहा है ना, तो 4 पे 16 ऊपर पड़ेगा, तो ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ बनेगा देखो इस तरह से, ये ऐसा, ये थोड़ा से पोलियो जैसा बन गया ग्राफ, है ना, लेकिन अब समझो, भावना को समझो मेरी, क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ग्राफ है क्या बनता है, पैराबोला निकल के आता है, ठीक है। क्या निकल के आएगा, पैराबोला निकल के आएगा। अब बात करें डोमेन की, अब बात करते हैं किसकी, डोमेन की। डोमेन का मतलब क्या होता है, क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं यार, -2 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 3 रखो, 1/2 रखो, 1/3 रखो, है ना, 0.1 रखो, 0.001 रखो, कुछ भी रखो, तो रखने में कोई कंडीशन नहीं है। तो डोमेन तो क्या निकल के आएगा, रियल नंबर निकल के आएगा। लेकिन बात कर रेंज की, रेंज क्या निकल के आएगा, आपने क्या देखा यहाँ पर, मैं चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट क्यों ना करूँ, मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्यों ना पुट करूँ, आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा, मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्यों ना पुट करूँ, आंसर हमेशा क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। मतलब अगर मैं 0.1 पुट करूंगा तो 0.01 निकल के आएगा, है ना। मैं माइनस में 2.1 पुट करूंगा तो प्लस का 4.41 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या, मैं कोई भी, चाहे मैं पॉजिटिव रियल नंबर पुट करूं चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करूं, आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आने वाला है। तो रेंज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आएगा। आर प्लस को डिनोट करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर से। तो डोमेन क्या हो गया, आर हो गया, मतलब कोई कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेंज क्या हो गया, डोमेन का मतलब बेसिकली है कि जहां जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, इसमें भी जब होगी तो बता दूंगा। कोई भी नहीं है तो अपने क्या निकल के आएगा, रियल नंबर है। लेकिन कुछ भी पुट करो यार, आंसर से पॉजिटिव निकल के, तो रेंज क्या है, हमसे पॉजिटिव निकल के आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला यू शेप बनता है। और बाकी डोमेन और रेंज की बात ये हो ही गई। बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ये आया या नहीं आया, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और इसका एग्जैक्ट कैसे बनना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डोमेन रेंज मिटा देता हूँ, ठीक है। तो वो बनता है इस तरह से, ये रहा, इस शेप का जो है ये बनना चाहिए एक्चुअली। लेकिन जो है कहाँ भाग गया और कहाँ चला गया भाई, है ना। तो इस शेप का आना चाहिए, है ना, इस शेप का,
जो कि हमारा जो है इस ऐसा ही लगभग बन रहा है कि नहीं, ऐसा ही बन रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहे क्योंकि अगर हमने केवल इंटीजर्स लिए 1 लिए 2 लिए, अब इसके नीचे 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 यार, अब सारी वैल्यू 1.1 1.2, तब जाके फिर एग्जैक्ट यू बनेगा, तब जाके ये इस तरीके से और तब एग्जैक्ट यू बनेगा। तो इसलिए मैंने मोटी मोटी वैल्यू ली है, तो आप समझ मेरी भावना को समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 पे। तो सेम वैसा ही है, यहाँ पर क्या बोला गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन हमारे पास है f(x) = x⁴, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना। और एक ऐसा फंक्शन है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक फंक्शन क्या है, एक ही आता है, क्यूबिक फंक्शन है, क्या है, क्यूबिक फंक्शन। पर ये कैसा उर्दू आ गया, x बिलोंग्स का साइन है, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक देखा था वैसे क्यूबिक है, तो सेम वैसा ही हम लोग को करना है, कोई इसमें डिफरेंट बात नहीं है। तो कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे, फंक्शन 0 आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का क्यूब -1 निकल आता है। 2 का क्यूब कितना आता है, 2 का क्यूब निकल के आएगा आपका 8 निकल के आएगा, और -2 का क्यूब कितना आएगा, -8 निकल के आएगा, है ना। 3 का क्यूब कितना निकल के आएगा, 3 का क्यूब जो है आपका 27 निकल के आएगा, ये भी ये -27 निकल के आएगा। इस तरह से हमारे पास जो है ग्राफ निकल के आता है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर किसका टेबल करूँ यार, 27 पुट करना है। सारी वैल्यू पुट नहीं कर सकते यहाँ पर ना, पॉसिबल नहीं है। तो 3 का टेबल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 3 का। तो अपना 3 हो गया, 3 6 9 12 15 18, है ना, 18 ले लिया, ठीक। और फिर यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, -3 -6 -9 -12, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर भी कितना आ गया, 3 आ गया, 3 6 9 12 15 18, है ना, 18 और फिर 21 निकल के आ जाएगा, और ऐसे आपका 24 हो जाएगा ना, इस तरह से निकल के आ जाएगा। नीचे भी ऐसे आएगा, -3 -6 -9 -12 -18, सॉरी -15 -18। समझ, हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, समझो, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक तो ना आपको ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो आराम से शेप देख के बता सकते हो। 0 रखा तो 0 इस वाले पॉइंट की बात हुई, 0 पे 0 ही है। 1 पे 1 है तो 1 पे 1 है, इस वाले पॉइंट की बात हुई। -1 पे -1 है, इस वाले पॉइंट की इस तरह से बात हुई, है ना। और फिर 2 पे 8 है, 2 पे कितना आएगा अपने पास, 8 निकल के आएगा इस तरीके से। और 3 पे 27 है, 3 पे 27 निकल के आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह बनता है, देखो ध्यान से। एक मिनट ना, ग्राफ में वो रफली बता देता हूँ कैसे बनेगा, एग्जैक्ट ना बनूँ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ऐसे बनता है। ये आके ना यहाँ पर थोड़ा सा टिल्डा सा आता है, और फिर ऐसा ग्राफ बनता है इसका, इस तरह से ग्राफ बनता है। एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे हम लोग, एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे यार, इतनी छोटे में मैं क्या समझाऊँ आपको। लेकिन क्या कहते हैं, मेन चीज़ आप समझो ग्राफ कैसे इसका बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जो देख रहे हो, इस तरह से ग्राफ बनता है। क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज है ना, देखो ना, हमने तो केवल आप कहोगे सर आप तो आपने केवल ये पॉइंट जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, नहीं ना। यहाँ पर मैंने क्या बात कर रहा है, हम यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं 0.1 पुट करूँगा तो 0.001 निकल के आएगा, है कि नहीं। मैं 0.02 पुट कर सकता हूँ, मैं 0.2 पुट कर सकता हूँ, बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंटल किया गया है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। वैसे आप इसे याद रखो ऐसे, फिर यहाँ पर आके थोड़ा सा मुड़ जाएगा इस तरीके से, और फिर नीचे की तरफ इस तरह दोबारा से ये आ जाएगा अपना वापस इस तरीके से। बस आपको उसको ग्राफ याद रखना है। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, अब बात करते हैं डोमेन की, और बात करते हैं रेंज की। ध्यान सुनो, डोमेन की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है कि आपकी कोई से भी वैल्यू, मतलब आप कुछ ही पुट कर सकते हो। डोमेन तो यार कोई है ही नहीं, इसमें कोई शर्त है नहीं, तो डोमेन तो और रियल नंबर निकल के आएगा। अब रेंज में क्या निकल के आएगा यार, रेंज भी निकल के आएगा और रियल नंबर। क्यों निकल के रियल नंबर, आपने -1 पुट किया तो -1 निकल के आया, है कि नहीं। -2 पुट किया, -8 निकल के आ रहा है। 2 पुट करोगे 8 निकल के आ गया, 1/2 पुट करोगे तो 1/8 निकल के आएगा, है कि नहीं। और 0.01 पुट करो तो 0.001 निकल के, कुछ भी बहुत सारे, मतलब हर डोमेन पे क्या है हमारे पास एक रेंज निकल के आएगा, उसकी एक इमेज निकल के आने वाली है। तो वो पूरा क्या रियल नंबर ही तो होगा, वो सारा क्या है जो निकल के आने वाला क्या है, सारा रियल नंबर ही तो है। देखो ना यार, -27 -8 -1 0, तो मैंने कल इंटीजर्स लिए यार, इनके बीच में अगर 1/2 ले लूँ x की जगह, मैं -1/2 ले लूँ, मैं 0.005 ले लूँ, मैं 0.5 ले लूँ, 1.6 ले लूँ, 1.7, सब में तो फंक्शन, ये जो मशीन है, फंक्शन एक मशीन ही तो है, वो अलग अलग वैल्यूज देगी। तो इसका मतलब क्या, रेंज भी रियल नंबर निकल के आएगा, डोमेन भी आपका क्या निकल के आएगा, रियल नंबर ही निकल के आएगा। तो ये अपने पास क्या होगा, एक क्यूबिक फंक्शन का आपका डोमेन और रेंज हो गया। और ग्राफ जो है आप डायग्राम याद रख सकते हो, है ना, ऐसे ऐसे, ये चीज थोड़ा कर्व होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इससे जो है इसका क्या बनता है, ग्राफ निकल के आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या आता है, वो आता है रेशनल फंक्शन। क्या आता है, रैशनल फंक्शन। अब सुनो, रैशनल का मतलब होता क्या है।
देखो कोई रेशनल का मतलब क्या होता है भाई, समथिंग अपॉन समथिंग। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे हो। तो रेशनल फंक्शन का मतलब क्या होगा, ऊपर भी कोई फंक्शन होगा नीचे भी कोई फंक्शन होगा, उसे बोलते हैं रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन इस तरह से होते हैं कि मान चलो 2x माइनस में 3 हो गया अपॉन पे x माइनस में 2 हो गया, तो ये क्या एक रेशनल फंक्शन है। 2x स्क्वायर अपॉन पे 3x माइनस में 4, ये क्या एक रेशनल फंक्शन है ना। और ऐसे ही 4x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 अपॉन पे x माइनस से 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये भी क्या है एक रेशनल फंक्शन है। तो ये बहुत सारे रेशनल फंक्शन है। तो अलग अलग रेशनल फंक्शन का अलग अलग ग्राफ निकल के आता है, एग्जैक्ट सेम ग्राफ जैसे कि पॉलिनोमियल का नहीं होता वैसे ही रेशनल फंक्शन का नहीं होता। आपको केवल सिलेबस में जो है जो बुक में दे रखा 1/x का ग्राफ, ये एक रेशनल फंक्शन है, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। लेकिन ये अलग अलग रेशनल फंक्शन का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप वैल्यू पुट करके अलग अलग जो है इसका ग्राफ निकाल सकते हो, सबका अलग अलग ग्राफ निकल के आएगा। अब बात सुनो यहाँ पर, अगर मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। क्या बात करें, मैं डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से डोमेन सुनो। डोमेन मैंने आपको कहा था, डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल रियल नंबर कहा था अभी तक तो मैंने। लेकिन एक बात बताओ, ऑल रियल नंबर पे सब कुछ आ जाएगा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूँ, अगर हम सर कुछ भी पुट कर सकते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर गलती से x2 हो गया, जब मैंने x को 2 पुट करा तो 2 - 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं क्या बन जाता है, वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। क्या बन जाएगा, वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू हम 2 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू 2 में फंक्शन की कोई वैल्यू होगी नहीं, फंक्शन बन जाएगा नॉट डिफाइंड। डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, x की वो वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो। इसका मतलब क्या, हम सारे रियल नंबर कोई भी वैल्यू पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, सारा वैल्यू पुट करो, लेकिन वहां पर आप ना 0 को नहीं पुट कर सकते, सॉरी 2 को नहीं पुट कर सकते, 2 को पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ के डोमेन सारा निकल के आएगा। तो ऑल रियल नंबर माइनस का मतलब क्या है, केवल 2 को छोड़ के। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि क्या होता है, कहाँ का डिफाइन का क्या मतलब होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कहने का मतलब कि कभी भी डिनोमिनेटर जो है ना आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 के तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, सही सी बात है कि नहीं। जैसे ये देखो, इसमें 3x - 4 है, ये 0 नहीं होना चाहिए। 3x - 4 कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, 3x = 4, x = 4/3, मतलब x = 4/3 पर ये नीचे डिनोमिनेटर क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन निकल के आएगा केवल छोड़ के 4/3, ऑल रियल नंबर लेकिन 4/3 नहीं होना चाहिए। ये तो एक एक पॉइंट की बात थी। अगर दो पॉइंट होंगे तो दोनों में पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 हो गया तो 1 - 1 0, तब भी 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू 2 हो गया तब भी 0। इसका मतलब ऑल रियल नंबर लेकिन क्या होगा, 1 नहीं पुट कर सकते, और हमारे पास कॉमा 2 नहीं पुट कर सकते। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग डोमेन को रखते हैं। डोमेन का मतलब क्या है, वो एक्स की वैल्यू जहां फंक्शन डिफाइन होता है, जहां पर डिफाइन नहीं है उन वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और रेंज तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आराम से बता सकते हैं। बोलो बात समझ में आई, से यस और नो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। आप आ जाओ रिएक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में दे रखा है एग्जांपल 15 ये वाला, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में ज़्यादा सारे फंक्शन नहीं पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये सारे फंक्शन आपके हायर क्लासेस में है ना। तो यहाँ पर नीड नहीं है आप लोग को पढ़ने की। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता ही दूंगा। एग्जाम्पल 15 देखो, डिफाइन द फंक्शन। एक फंक्शन हमारे पास है r - 0। देखो ध्यान से, उन्होंने क्या बोल दिया कि जो ये है क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप लोग, किससे किसका है, r सारा रियल नंबर है, लेकिन वहाँ पर 0 नहीं है। क्यों, 0 पुट करते ही क्या बन गया भाई, नॉट डिफाइन बन जाएगा। देखो भाई, देखो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, 1/x है, तो इसका हमें क्या डोमेन बताना है, रेंज बताना है, और इसका ग्राफ भी बनाना है, और टेबल को भी कंप्लीट करना है। तो टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। पुट बताया था मैं आपको, 1 पुट करोगे तो 1 ही निकल के आएगा, है ना। और 0.5 पुट करोगे तो 1/0.5 कितना होता है, ये जगह ऊपर जाएगा, ये 2 निकल के आएगा, है ना। 0.25 अब ये आएगा, है ना। तो 1/0.25 कितना हो गया, ऊपर 2 0 आ गया, 25 चौके, तो ये आ गया 4 निकल के आएगा। 1.5 1/1.5 इसको गया ऊपर 0 आ गया, है ना। 5 दूनी 10, 5 या 15 कितना गया, 0 आएगा आपका 0.6 के आसपास आता है। तो ये अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो मैं। 1/2 का मतलब होता है 0.5 होता है, ठीक है। -0.5 का मतलब कितना होगा, -0.5 का मतलब कितना हो गया, माइनस का 2 निकल के आएगा, राइट। और -1 का मतलब कितना हो गया, माइनस का 1 निकल के आएगा। -1.5 -0.6 निकल के आएगा, -2 जो है माइनस में 0.5 निकल के आ गया आपका 1/x। मैंने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज को निकाल लिया है। समझ में आया कैसे रखना है, मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके निकाल लिए। अब इसे प्लॉट करूँगा, एग्जैक्ट वही मैंने कहा, एग्जैक्ट नहीं प्लॉट कर सकते, लेकिन अप्रॉक्स हम बता देंगे क्या निकल के आएगा। बाकी मैं दिखा दूंगा कि कैसा दिखता है इसका। ये x हो गया, fx हो गया, है ना। तो अपना क्या निकल के आ गया, ये आ गया 1 आ गया है, कोई कितना, ये आ गया 0.5 करते हैं, ये हो गया 0.5, है ना। ये हो गया 1,
ये हो गया कितना 1.5, ये हो गया कितना 2, और ये हो गया 2.5, और ये हो गया 3 निकल के, है ना। तो अपना क्या निकल के ये आ गया 0.5, फिर आ जाएगा कितना 1, फिर आएगा 1.5, फिर हो जाएगा कितना 2, फिर आ गया 2.5, कितना आ गया 3, है ना, फिर 3.5, फिर कितना आ जाएगा ऊपर 4 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 0.5, माइनस का 1, माइनस का 1.5, ठीक है, माइनस का 2.0 इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर नीचे भी कितना आएगा माइनस का 0.5, माइनस का 1.0, है ना, माइनस का 1.5, माइनस का, ठीक है, माइनस का 2, उसके माइनस का 2.5, फिर उसके बाद 3, इस तरह से 3.5 माइनस का, है कि नहीं, इस तरह निकल जाएगा। तो देखो ध्यान से कैसे बनेगा, 1/1 पे 1 है, 1 पुट करेंगे तो 1 निकल के आएगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और -1 में 1 है, -1 पे भी 1 निकल के इस वाले ये वाला पॉइंट निकल के आ गया, है ना। और 1.5 में 0.6 है, तो 1.5 में 0.6 है, कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये घटेगा नीचे की तरफ आएगा। तो 2 पे 0.5 है, 2 पे 0.5 है, इधर आगे निकल के इस तरह से, और ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। अब आगे लेते हैं 0.5 में हमारा कितना 2 निकल गया, 0.5 में जो है आपका कितना आएगा 2 निकल के आएगा इस तरीके से, है ना। और 0.25 4 है, 0.25 में कितना इसकी वैल्यू 4 है इस तरह से। तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो है ऐसे टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, लेकिन बहुत करीब जाएगा, बहुत करीब जाएगा, ऐसा बनेगा। और सेम ऐसा नीचे ही बनेगा, आप देख सकते हो कितना -0.5 है, कितना -2 है, तो -0.5 है, कितना आ गया माइनस का 2 निकल के आ गया, तो ये वाला हो गया इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही -1 में 1 था पुट कर दिया, -1.5 में 0.6 है, -1.5 में ये रहा -1.5 0.6 है, 0.6 क्या होगा अपना इधर पड़ेगा। तो देखो ये कैसे बन रहा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, इसे ना हाइपरबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। तो इस तरह का जो ग्राफ आपका बनेगा, ऊपर भी यू बनेगा, इस तरह से यू बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे यहाँ पर करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या निकल के आएगा, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन जो है आप क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक्स जो है 0 नहीं पुट कर सकते, 0 पुट करते नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो डोमेन वहाँ पर फंक्शन जब डिफाइन ही नहीं है तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, तो हम वो पुट कर ही नहीं सकते। दूसरा रेंज क्या, ये भी इंपॉर्टेंट, रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज का मतलब क्या कि जो भी मैं डोमेन पुट कर रहा है तो रेंज क्या आएगा, मैं 1 पुट करूंगा तो 1 निकल के आएगा, -0.5 पुट करूंगा तो -2 निकल के आएगा, है ना। कोई हर वैल्यूज पे कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यूज निकल के आने वाली है, मतलब सारे ऑल आर रियल नंबर ही निकल के आएगा। लेकिन एक बात होता है कभी 0 आएगा क्या निकल के, मैं यहाँ पर सोचो ध्यान से, ऊपर तो कांस्टेंट है, ऊपर तो 1 है, जब नीचे 0 नहीं हो सकता तो इस पूरे को 0 होने के लिए ऊपर 0 होना पड़ेगा, और ऊपर 0 हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कभी ना, इसका ना जो आंसर है वो 0 निकल के नहीं आएगा, कभी रेंज 0 नहीं निकल के आएगा। मतलब किसी भी x की वैल्यू पे ना फंक्शन जो है 0 वैल्यू नहीं देने वाला, है ना। किसी भी x की वैल्यू के लिए फंक्शन 0 वैल्यू नहीं देगा, चेक करो ना, आप 0 पुट नहीं कर सकते, 0 पुट करते नॉट डिफाइन बन गया, तो फंक्शन x की कोई भी वैल्यू नहीं जिसके लिए फंक्शन क्या है 0 निकल के आए, मतलब रेंज भी ऑल रियल नंबर है लेकिन रेंज भी 0 निकल के नहीं आने वाला। तो ये आपका डोमेन है, यही आपका रेंज है, इससे 1/x हो गया, और इसका जो निकल के आता क्या बोलते हैं, इसे हाइपरबोला बोलते हैं, आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये समझ आ गया, मुझे कमेंट बॉक्स में तो कितना आया नहीं आया, अब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो इसको एग्जैक्ट जो ग्राफ बनेगा आपका वो आपको बता दो, एग्जैक्ट ग्राफ जो है इसका कैसा बनता है। तो इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है 1/x। तो हमारा भी यार ऐसे ही बना ना, सही है, ये वाला ग्राफ हमारा भी कुछ इसी तरह से बना है ना। तो इस तरह से नोकीली, अच्छा नोक नहीं बनी हमारी, ऐसे बनेगा ऐसे। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। ये भाई साहब काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। ये भाई साहब ऐसे ना, ये कभी भी नेगेटिविटी आने नहीं देते। हाँ, ऐसा होता है ना बच्चे नेगेटिव होते हैं, तो ये ना एज अ टीचर एक मोटिवेटर काम करते हैं, कहने था कोई भी नेगेटिविटी खत्म कर देते हैं। मतलब क्या, कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर अगर आप रखोगे तो ये उसको पॉजिटिव कर देते हैं। अरे वाह, क्या कहोगे सर, काश ऐसा कोई हमारे डेली लाइफ में भी होता कि नेगेटिव है, अंदर गए, है ना, बाहर निकले पॉजिटिव हो गया। ऐसा कोई जगह है? ऐसी कोई जगह वैसे है नहीं, है ना। वो देखने में लगता है ना कि जो मोटे से स्पीकर होते हैं, धूमधाड़ ये वो, और इन दिस वे यू कैन बी हैप्पी मैन, यू कैन बी हैप्पी, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। चलिए मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन सिंपल से एफ एक्स इक्वल टू जो है मॉड एक्स, इसे मॉड बोलते हैं, ठीक है। ये नया है आप लोग के लिए, मॉड एक्स बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस काम करता है आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालो, चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो,
कुछ भी डालो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्या देता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। कहने वाला क्या, अगर यहाँ पर आप -1 डालोगे, -1 लिखोगे तो मॉड के अंदर -1 रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा प्लस की बनाएगी। अगर आप क्या कहते हैं x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 तो पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और फंक्शन अगर 0 पुट करोगे तो 0 में 0 देता है, 0 कितना 0 निकल के आएगा, 0 ही निकल गया, मॉड 0 0 ही निकल के आता है। ऐसे अगर आपने -8 दिया है ना तो -8 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन के निकल के आएगा। इसका मतलब फंक्शन में क्या है, अगर आप 0 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, सुनो ध्यान से, फंक्शन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैंने क्या कर रहा हूं, फंक्शन मॉडिफाई कैसे कर रहा हूं, फंक्शन मॉडिफाई देखो ध्यान से। मैंने बोला अगर x जो है वो 0 से छोटा है, मैंने क्या बोला, अगर x जो है वो 0 से छोटा है तो क्या निकल के आएगा, 0 छोटा, कोई भी अगर नेगेटिव डाले तो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो 0 से छोटे के लिए x है ना, हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास x है, ठीक है। अब -2 को पॉजिटिव करने के लिए आपको एक माइनस और लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये बताओ पहले। -2 को पॉजिटिव करने के लिए, ये कुछ और गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, एक बात बताओ, -2 मॉड के अंदर है, -2 को पॉजिटिव कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये अपने आप से एक नेगेटिव साइन दे रहा नहीं दे रहा उसको। -2 मैं कह रहा हूँ -2 मॉड के अंदर रहेगा तो प्लस का 2 निकल के आएगा। तो प्लस का 2 हो कैसे रहा है, हमारे पास क्या, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से काट रहा है, तो कितना आएगा 2 प्लस का 2 निकल के आ गया। ऐसे -3 कितना होगा, -3 हो गया, माइनस में मॉड की बात कर रहा हूँ, माइनस से -3 तो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर वैल्यू x से छोटी है तो -x कर दे रहा है, कितना आएगा, -x आएगा। और x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो फिर प्लस का x निकल के आता है। ये हमारे पास मॉड x की कुछ कहानी होती है। ये बात समझ में आई नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडुलस फंक्शन में अगर 0 से छोटी कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं हम लोग तो -x शो करता है, क्योंकि उसको पॉजिटिव कर रहा है यार। अगर x नेगेटिव है, एक माइनस साइन बाहर लगा दोगे तो भी तो प्लस का x बनेगा। मैंने क्या बोला, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव डालते हैं वो पॉजिटिव ही बना देता है। इसका अगर -4 डाला तो -4 को पॉजिटिव कैसे बनाएगा, एक और माइनस लगा देगा उसके साथ, तो माइनस कैंसिल होकर प्लस का 4 आपका आंसर निकल के आता है। तो मॉड x जो है वो माइनस का x बन जाता है कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, और मॉड x जो है वो प्लस का x बन जाता है जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आसान है। ये 0 माना मैंने, ये माना 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, है ना। ऐसी माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5, माइनस का 6 हो गया। ऊपर आ गया प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, है ना। समझने की कोशिश करो, प्लस का 8 एक दो बार सुनोगे करोगे अपने आप आ जाएगा। अब इसने क्या बोला, अगर मैं फंक्शन में -1 पुट करता हूँ, अगर हमारे पास क्या x की वैल्यू में -1 पुट करूँ तब भी प्लस का 1 आंसर निकल के आएगा, है ना। चाहे मैं 1 पुट करूँ तब भी प्लस का 1 निकल के आएगा। अगर माइनस का 2 पुट करूं तो पॉजिटिव कर देगा, प्लस का 2 निकल के आएगा कि नहीं, इस तरीके से, है ना। और अगर मैं ये पुट करूं तब भी प्लस का 2 पुट करूं तब भी प्लस का 2 निकल के आएगा। और अगर 0 पुट करूं तो 0 ओरिजिन निकल के आएगा। ऐसे अगर मैं -3 पुट करूंगा तो 3 निकल के आएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना, 3 निकल के आएगा। और +3 पुट किया तो भी 3 निकल के आएगा। तो इस तरह से क्या बनेगा, इसकी कहानी जो है इस तरह से बनेगी, ऐसे बनेगा कि मतलब y नेगेटिव होगा ही तो नहीं ना। चाहे आप x के लिए नेगेटिव पुट करो, चाहे x के लिए पॉजिटिव पुट करो, y फंक्शन की वैल्यू हमेशा, ये fx फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव निकल के आने वाले। तो ये बनता है इसका सुंदर सा ग्राफ। कहने मतलब कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अगर नेगेटिव वैल्यू डालोगे, x अगर -2 पुट करो तभी बाहर ये प्लस का 2 कर देगा, -3 पुट करो प्लस का 3 कर देगा। तो इस तरह का जो है यहाँ पर क्या बनता है, ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का। आप बात करते हैं डोमेन की, डोमेन क्या होगा, डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई से भी वैल्यू पुट करो, 0 पुट करो, -1/2 +1 कुछ भी पुट करो, डोमेन तो क्या निकल गया, रियल नंबर निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं, क्या निकल के आया, डोमेन तो हम कुछ ही पुट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन क्या दे रहा है, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आने वाला है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आपको सिर्फ ग्राफ याद रखना है, डोमेन याद रखना है और रेंज याद रखना। तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन की सारी की सारी कहानी, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फंक्शन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 6 में, वो उसे कहते हैं, हाँ अब देख लो इसका प्रॉपर ग्राफ दिखता कैसे है। इसका प्रॉपर ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह दिखता है, जो कि हमारा भी सेम ऐसे ही बना था। ये फंक्शन है मॉड x, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 6 हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। सबनम ही सबसे बड़े नाम है ना, सबनम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं है, मॉडुलस x की तरह ही हमारे पास। तो सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा होता है, fx = हमारे पास क्या होता है, मॉड x अपॉन पे x। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। सिंपल है, मॉड x अपॉन पे x कोई फंक्शन अगर ऊपर क्या है मॉड में दे रखा है, सेम वही चीज नीचे दे रखा है ना, मॉड x अपॉन पे x, इसे क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन हम लोग बोलते हैं। तो जैसे हमने पीछे ब्रेक किया था, है ना, वैसे हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, अगर मान के चलो अगर x जो है, समझा रहा हूं आपको, अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है तो क्या बन जाएगा, ये आपको पता है मॉड में अगर x 0 छोटा तो पॉजिटिव होता है, तो कैसे प्लस करता है, माइनस लगा के, तो आ जाएगा माइनस का x, और नीचे कितना आएगा, x निकल के आएगा। तो ये कट कितना
कितना आ गया, माइनस का 1 निकल के आ गया। मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी कोई से भी पुट कर दो, हमेशा आंसर माइनस का 1 ही देगा, फिक्स है। चाहे आप माइनस का 9 पुट करो, है ना, -9 अपॉन पे 9 पुट करो, कुछ ही पुट करो, कितना देगा, हमेशा -1 निकल के देगा। दूसरा केस, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 0 पे कितना आएगा, मॉड x 0 ही होता है, 0/0 हमारे पास निकल के आ गया, है ना। तो ये तो हमारा 0 पे 0 देता है, 0 पे क्या देगा, ये 0 निकल के आता है हमारे पास। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मॉड x क्या होगा, x ही रहेगा, अपॉन पे x कितना आ गया, 1 निकल के आता है। तो इसका मतलब इसके 3 आंसर हमेशा आएंगे। अगर आप x में 0 छोटी वैल्यू पुट करोगे, हमेशा आंसर -1 आएगा। 0 के बराबर पुट करोगे, हमेशा आंसर 0 निकल के आएगा। और अगर 0 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो उसका आंसर हमेशा +1 निकल के आएगा। चाहे 9 पुट करोगे, 9/9 कट के 1 ही होगा, 1,00,000/1,00,000 कट के 1 ही होगा, है कि नहीं। इस तरीके से बस ये चीज ध्यान रखना, मॉड x की जो वैल्यू है माइनस नेगेटिव वैल्यूज में मॉड x जो है वो -x होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव करने के लिए, और जब यार x नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा ना। जब आप x के लिए -2 पुट कर रहे हो तो -2 तो है, बाहर एक माइनस और होगा, तभी तो माइनस प्लस का निकल के आएगा। तो ये बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखने आपको, सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं होता, सिग्नम फंक्शन बस यही होता है, fx = मॉड x अपॉन पे x, ऐसे पहचान लो, है ना, साइड में लिख लो क्या होता है, मॉड x अपॉन पे x क्या होता है, सिग्नम फंक्शन कहलाता है। और ये उसको इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ग्राफ क्या बनने वाला, ध्यान सुनना। अब बात करेंगे हम लोग 1, है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, है ना। ये हो गया -1, -2, -3, -4, ये आ गया आपका +1, +2, +3, +4, है ना। ये हो गया फंक्शन fx और ये हो गया आपका x की वैल्यू। आप x की वैल्यू 0 छोटी पुट करो, आप x की वैल्यू 0 छोटी, मतलब 0 से छोटी के लिए, नेगेटिव वैल्यूज के लिए आंसर कितना का, माइनस से -1 निकल के आएगा। मतलब एक कांस्टेंट की तरह रहेगा, हमेशा कितना आएगा, आंसर हमेशा इसका -1 निकल के आएगा। तो इस तरह से रहेगा। आप चाहे -1 पुट करो तब भी आंसर 1 रहेगा, -2 पुट करो तब भी 1 रहेगा, -3 पुट करो तब भी 1 रहेगा, -4 पुट करो तब भी 1 रहेगा। तो क्या बनेगा, इस तरह से एकदम स्ट्रेट कांस्टेंट की तरह ही ये बन जाएगा। 0 पे 0 होता है, और प्लस में x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, अगर 1 पुट करो तब भी आंसर 1 आएगा, 2 पुट करो तब भी 2 आएगा, 3 पुट करो 3 आएगा, 4 पुट करो 4 आएगा। समझ रहे ना कि अगर मैंने 1 क्या पुट करा 2 तो कितना आएगा, मॉड 2/2 कितना आएगा, 2/2 1 निकल के आएगा। ऐसे 3 पुट करा कितना निकल के आएगा, मॉड 3/3 कितना आएगा अपने पास, ये 3/3 निकल के आ गया अपना 1 निकल के आ गया। इस तरीके से समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो भाई, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा। ऐसे अगर नेगेटिव वैल्यूज में क्या होता है अगर मैंने -3 पुट कर x का तो कितना आएगा, मॉड -3 अपॉन -3, तो मॉड ऑल तो प्लस का हो गया, अपॉन -3 कट के कितना आ जाएगा आपके पास, कट के कितना आ जाएगा आपके पास, कट के आपका आने वाला है कैसे, कितना आएगा, कट के आ जाएगा आपका -1 निकल के आएगा कि नहीं। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या आता है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या निकल के, ऑलवेज 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 -1 निकल के आता है। तो अपना कैसा बन गया, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये वाला, है ना, इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह से आप याद रखोगे। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। मतलब क्या है, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए हमेशा -1, है ना, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा +1। देखो ये रहा, 0 से बड़े के लिए +1, 0 के लिए 0, और 0 छोटी वैल्यू के लिए हमेशा -1 निकल के आता है। अब इसका एक्चुअल ग्राफ कैसा दिखता है हम लोग उसको दिखाता हूँ मैं। इसका पहले डोमेन नॉलेज बताते हैं। डोमेन क्या निकल के आएगा, डोमेन तो यार कोई कंडीशन नहीं है, डोमेन क्या अपने पास कुछ भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो एनी रियल नंबर हमेशा r पुट करो, डोमेन को कंडीशन नहीं है। जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में 3 चीज निकल के आएंगे। रेंज में या तो -1 आ रहा है, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा। इन 3 के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं आ सकता। या हमेशा तो -1 आएगा छोटी वैल्यू के लिए, 0 के लिए 0 आएगा, और 0 से बड़े के लिए 1 निकल के आएगा। तो -1, 0 और 1 क्या होगा, इसका रेंज निकल के आ जाए। तो रेंज ये हो गया अपना, और डोमेन क्या, रियल नंबर निकल के आएगा। अब जो इसको सबको मिटा रहा हूँ, पॉज कर लो, है ना। और एग्जैक्ट कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है ना, एक मिनट जाओ, इस तरह का दिखता है अपने पास सिग्नम फंक्शन, है ना। इसके लिए हमेशा 1 और इसके लिए हमेशा -1, 0 के लिए तो 0 होता ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बताओ मुझे सिग्नम फंक्शन समझ आया नहीं आया। अब लास्ट फंक्शन हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। ये बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये काफ़ी अच्छा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो एक फंक्शन है हमारे पास जो कि r से r में डिफाइंड हो रखा है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से होता है, fx = होता है, ब्रैकेट लिखते हैं इस तरह, क्लोज ब्रैकेट की तरह होता है। इसको पहचान करके होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या भी, है ना, ये बता रहा हूँ आपको। इसमें होता क्या है, मान के चलो आपने क्या करा, आपने इसमें ना 1 पुट करा तो ये आपको 1 ही देगा, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है। यहाँ फ्रैक्शन नहीं चलेगा, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो हमेशा इंटीजर ही देता है, इसलिए इसको बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने 1 पुट किया, 1 इंटीजर ही है तो 1 ही देगा, 1 को छोड़ देगा।
लेकिन अगर आपने यहाँ पे पुट किया फंक्शन में 1.1 पुट कर दिया x की जगह, तो ये 1.1 की जगह ना जो क्या करेगा, ये जो इंटीजर है इसमें इंटीजर कौन है 1 है ना, तो उससे छोटा उससे छोटी वैल्यू देता है। नाम पे कंफ्यूज मत हो जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1, तो 1.1 से छोटा इंटीजर क्या बनता है 1 है, तो वो यहाँ पर लिख के दे देगा आपको। ऐसे आप पुट करोगे 1.5, तो इस 1.5 से छोटा इंटीजर क्या है, वो आपका 1 ही होगा। 1.5 कितना आएगा 1 ही निकल के आएगा। ऐसे आपने 1.9 पुट करा, कितना निकल के आएगा फंक्शन में, तो 1.9 में पुट करेंगे तो अभी आपका 1 ही निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से, इसका मतलब क्या हुआ 0, इसका मतलब क्या हुआ 0 है ना, 0 या फिर 0 से 0 या फिर 1 से छोटे के लिए ये हमेशा क्या देगा 0 निकल के आएगा। मॉड x ये जो है ग्रेटर कितना निकल 0 निकल के आएगा, ठीक है। और अगर ये 1 कब निकल के आएगा, ये 1 आएगा कब, जब 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। 1 से बड़ा और 2 छोटा, जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल्स नंबर हैं, 1.9 ले लो, 1.119 ले लो, 1.21 कुछ भी ले लो आप, हमेशा आंसर कितना देगा, ये 1 ही देगा, है ना। 1 से 1 इसे क्या बोलते हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो इसके लिए हमेशा 1 निकल के आएगा। ऐसी बात करो अगर मॉड जो क्या कहते हैं हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर वैल्यू 2 आई कब, जब हमारे पास क्या होगा 2 से बड़ा और 3 से छोटा निकल गया, इसके लिए हमेशा कितना वैल्यू आएगी 2 ही निकल के आएगा। एग्जांपल अगर मैंने रखा 2.9, कितना आएगा वो, तो ये देगा 2.9, हमेशा इंटीजर देगा तो 2 निकल के आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होता है ये है कि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा आपको इंटीजर ही देने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पुट करा 2.5, तो भाई कितना आएगा मॉडुलस ऑफ 2, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 कितना आएगा 2 ही निकल के आएगा, है ना। लेकिन 3 पुट करोगे तो फिर अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो है 3 पे, 3 तो इंटीजर ही, तो 3 ही निकल के देगा। अब नेगेटिव में कंफ्यूज मत होना, सुनो नेगेटिव में क्या होता है, अगर माइनस की बात करूँ, माइनस के 1 पे जो है आपको माइनस का 1 ही देगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर आपने माइनस का 1.9 पुट करा, 1.9 पुट करा, अब ध्यान सुनना, माइनस का 1.9 पुट करेंगे, अब ये बताओ माइनस 1.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है, आपको पता है -1 ये रहा, माइनस का 1 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, -1.9 है ना, माइनस का 1 यहाँ पर होता है, माइनस का 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। आपका -1.9 आ गया, -1.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -1 छोटा, -2 छोटा है, माइनस का 2 छोटा होता है, तो -1.9 से छोटा इंटीजर कितना आएगा, माइनस का 2 वैल्यू देगा, ध्यान रखना ये माइनस का 2 देगा। ऐसे ही मैंने क्या पुट करा, माइनस का 1.5 पुट करा, तो भी आपका क्या देगा -1.5 छोटा इंटीजर, वो आपका माइनस का 2 ही निकल के आएगा। समझ लो इस बात को, समझ लो। मैंने अगर यहाँ पर बोला फंक्शन पुट करा माइनस का 3.6 पुट करा, अब -3.6 से छोटा इंटीजर -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, माइनस का 4 होगा, क्योंकि -4 और -3 में -4 छोटा होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा -3.6 में आंसर कितना देगा, ये -4 निकल के आ गया। ये इस बात समझ में आ गई होगी। अब इसे मिटा के मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप लिखता हूँ, कब गिचड़ हो गया, ठीक है, सब मिटाता हूँ मैं आपको। अब एक होता क्या है, तो f(x) इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सुनो ध्यान से, अब क्या होता है, मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, अगर हमारे पास बात करें किसकी, अगर हम बात करें x की वैल्यू 0 या 0 से बड़े और 1 छोटे की, तो हमेशा आंसर कितना निकल के आएगा, हमेशा आंसर 0 ही निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, है ना, मैं बात करूं अगर 1 से बड़ा, 1 के एक बराबर और 2 से छोटा, तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1 ही निकल के, मतलब पहले वाली वैल्यू निकल के आती है, छोटा उससे छोटा। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितना, मैं बात कर रहा हूँ 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो कितना आंसर निकल के आएगा, हमेशा 2 ही निकल के आ गया, ठीक है। इसे समझो इस बात को। और फिर ऐसे अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले लिया मैंने, अगर -1 से बड़ा और हमारे पास क्या है 0 छोटे की बात करूँगा, तो हमेशा कितना आएगा -1 निकल के आएगा। और फिर ऐसे मैंने यहाँ पर बोला -2 से बड़ा और -1 से छोटा, तो कितना आएगा, हमेशा -2 निकल गया, क्योंकि इन दोनों में -2 छोटा, ध्यान रखना, ठीक है। साइन में मत जाना, आपको पता ही है। अब मॉड x की एक वैल्यू ले लेते हैं माइनस, ठीक है, 3 से और जो है -4 तक अगर हम बात करेंगे, तो कितना आएगा -3 आप लोगों का निकल के आने वाला है। तो कुछ वैल्यूज हम लोगों के लिए अब सर ग्राफ बनाते कैसे निकल के आएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, है ना। -1, -2, -3, -4, ये -5 हो गया। कोशिश करो समझने की, +1, +2, है ना, +3, +4 और -1, -2, -3 और -4। समझो ध्यान से क्या होता है, जब हमारे पास 0 से लेकर 1 तक हमेशा 0 ही रहेगा, 0 से लेकर 1 तक क्या होगा, हमेशा 0 ही रहेगा, छोड़ो इसे हटाओ। 1 से लेकर 2 तक हमेशा कितना रहेगा, x की वैल्यू 1 से 2 तक 1 रहेगा, तो 1 से 2 तक कितना रहेगा 1 रहेगा, तो ये वैल्यू किस इस तरह से बनेगी, ठीक है। 1 से 2 तक 2 हो नहीं सकता, तो 2 में खुला रहेगा इस तरीके से। 1 से 2 तक हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। 2 से 3 तक कितना है, 2 से 3 तक कितना हमेशा 2 रहेगा, तो 2 से 3 तक कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो ये है ना 2 से 3 तक कितना रहेगा, 2 निकल के आएगा। 3 पुट नहीं कर रहे ना, और 3 में ओपन ब्रैकेट है, तो आपको मैंने साइड्स में ये प्लॉट करना बताया था, जहाँ जो इंक्लूड नहीं होता उसको सर्कल से दिखाते हैं।
-1 से और 0 के बीच में, -1 से और 0 के बीच में हमेशा क्या रहता है, माइनस का 1 रहता है। -1 से और 0 के बीच में कितना रहेगा, हमेशा माइनस का 1 रहेगा। तो इस तरह से रहेगा ये, ठीक है। ठीक है, 0 पे नहीं है तो 0 पे इस तरह से हो जाएगा अपना ए, ठीक है। -2 से -1 के लिए -2 रहेगा, तो -2 से 1 के लिए इस पूरे में कितना रहेगा, -2 रहेगा, तो -2 रहेगा इस तरीके से, है ना। ऐसे इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ऐसे इसका ग्राफ जो है ये टेढ़ी सांप की तरह बनता चला जाता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। अब आता है डोमेन रेंज की। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का क्या होता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज हमेशा इंटीजर निकल के आएगा, केवल इंटीजर। अगर आप 1.2 पुट करो तो 1 निकल के आएगा, 1.3 पुट करो तो 1 निकल के आएगा। आप कोई सी फ्रैक्शन कोई भी वैल्यू पुट करो डेसिमल की, हमेशा इंटीजर ही देगा। तो क्या होगा, इंटीजर आपका इसका z से डिनोट करोगे, तो यहाँ पर रेंज z होगा और डोमेन क्या होगा, रियल नंबर निकल के आएगा। तो ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया रेंज। और एक्चुअल में इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह दिखता है ग्राफ, ये रहा, इस तरह से जो है इसका ग्राफ दिखता है। अब आपने क्या करना है, आपने एक बार सारे फंक्शन को एक बार फिर से एक बार देखनी है वीडियोस को, है ना। उसके बाद क्या है, खुद से बनाने की कोशिश करनी है। आपकी जो एनसीईआरटी किताब है ना, एनसीईआरटी बुक में भी आपको दे रखा है, तो उसको देख के खुद से बनाने की कोशिश करो कि हाँ सर ने कहा था कि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, सिंगनम फंक्शन होता है। तो इन सारे फंक्शन को दिमाग में रखो, लिखो और बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और देखो कि क्या आप इन सबको अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। और मुझे वीडियो बताना कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। बताना जरूर कि कितना आपको समझ में आ रहा है। और नेक्सट में करेंगे एक्सरसाइज 2.3, तो गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।